नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेकर आई हूँ। खराब स्वास्थ्य के चलते इतने दिन तक वीडियो नहीं कर पाई। वायरल से ग्रस्त थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज भी बहुत ठीक नहीं है, पर मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए आप लोगों के बीच कुछ भी मैंने अपलोड नहीं किया है, तो मुझे आना चाहिए। जैसा भी है, जितनी देर का भी बोल पाऊंगी, थोड़ा बहुत कम से कम कोई तो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। इसके अलावा और भी दो तीन रीज़न थे, बहुत व्यस्तता भी रही, इस वजह से बुलंद आवाज़ पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज बात करेंगे बसपा की। बसपा पूरी तरीके से इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। हर तरफ बसपा की बात हो रही है। अभी हाल में ही जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, उसके बाद से तो एक पूरा कहना चाहिए कि माहौल ही बदल गया है और माहौल बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पर एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भरोसा जताया है और उनको पुनः प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आई हैं और वास्तव में दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनने की पूरी तरीके से काबिलियत रखते थे विश्वनाथ पाल। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, लगातार जगह जगह शहर शहर जाकर के, जोन जोन, मंडल मंडल जाकर के वो बसपा में लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। वो वाकई में बहुत गौर करने वाली बात है और तारीफ के काबिल भी चीज़ है वो। ये सारी चीज़ हुई है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट हमने आपको पहले भी दी थी कि 9 अक्टूबर को बसपा एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें वो अपना शक्ति प्रदर्शन, आप कह सकते हैं कि कर सकती है। उस शक्ति प्रदर्शन की बहुत ज़रूरत भी थी और बहुत समय से इंतज़ार भी था लोगों को कि कब बसपा इस तरीके की कोई बड़ी रैली करेगी, और उस रैली की चर्चा लगातार बनी हुई थी। अभी एक चीज़ और निकल के सामने आ गई है कि उस रैली से जुड़ी हुई एक बड़ी मीटिंग इसी 7 सितंबर को लखनऊ में होगी और उसमें सभी पदाधिकारी और जितने भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा जो रैली है 9 अक्टूबर की, उसका इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ हो रहा है और बड़ी संख्या में वहाँ लोगों के पहुँचने की उम्मीद है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच सकते हैं। और उसके लिए जो मैदान वगैरह है वो भी सब बुक हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बसपा आगे और क्या क्या परिवर्तन करती है, क्योंकि कई परिवर्तन तो उसने कर दिए हैं और जो खुल करके अब सामने दिखाई भी देने लगे हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार फिर से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आकाश अभी तक पार्टी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। राष्ट्रीय संयोजक का पद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तर्ज पर है। आकाश अब सभी सेक्टर प्रदेश अध्यक्षों, केंद्रीय और राज्य कोऑर्डिनेटरों के काम की समीक्षा करेंगे और सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती को वो रिपोर्ट करेंगे। ये होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन में कई अहम बदलाव किए। इनमें 4 की जगह 6 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। इनमें रामजी गौतम, राजा राम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधांकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बसपा में हुई है, जिसकी वजह से लोग अब बसपा की चर्चा कर रहे हैं, बसपा के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें एक अलग ही लेवल पर उत्साह अब देखने को मिल रहा है बसपा को लेकर के। बिहार चुनाव को भी लेकर के बसपा की चर्चा है। हालांकि बिहार में अभी जिस तरीके से अकेले लड़ने की बात बसपा ने की है, क्योंकि अभी कोई भी गठबंधन जैसी स्थिति कहीं पर भी नहीं है, ना तो बसपा में है या फिर ना ही उत्तर प्रदेश में है। कहीं पर भी कोई भी गठबंधन जैसी स्थिति नहीं है।
और आगे क्या होगा 2027 में सारे समीकरण को देखते हुए वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो अभी एकला चलो और अकेले ही लड़ना है, इसी को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशन में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार। तो 9 अक्टूबर को बड़ी रैली और 7 सितंबर को बड़ी मीटिंग, उसी रैली से संबंधित ये जानकारी, ये अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। और साथ ही साथ जिस तरीके से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, अब सारी चीज़ों की वो समीक्षा खुद करेंगे और रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो मायावती को करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ बसपा के फेवर में होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से अब जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बसपा के प्रति बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा अपडेट था जो पिछले कुछ, हालांकि अपडेट तो अभी बहुत सारा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। मैं अपनी सेहत के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के को देखते हुए उस लिहाज से करती रहूँगी, आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है बसपा में। बहुत कुछ ऐसा होगा, बड़ा होगा, और ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं बसपा को लाइमलाइट में पूरी तरीके से ला करके खड़ा कर देगा। बसपा के बिना हर बात अधूरी होगी, और बसपा के बिना, जैसे कि हमेशा रहा है कि राजनीति पूरी नहीं होती, तो इस बार भी वो होता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज प्लीज पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।